नहीं नहीं, इफ यू comedy। हैव अ टैलेंट व्हाई नॉट शोकेस इट यार, हर आदमी तो नहीं कर सकता वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास You're डबली always है। encouraging us. That's what we हाँ love about you. हाँ। The Alex Bishnoi Podcast. मेरा नाम है एरिक बिश्नोई और आपका फिर से स्वागत है एरिक बिश्नोई पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर जी। सुधीर जी, वेलकम। थैंक यू एरिक्स। और ये हमारा काफी टाइम से ड्यू था पॉडकास्ट जी। आपस में मिलना, हाँ तो देखो फाइनली आज जाकर के हुआ है ये। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट शो। सुधीर जी, शुरू में आपसे है ना थोड़ा पूछना चाहूंगा। मैंने आपके बारे में काफी सुना हुआ है, काफी बार हम लोग मिले हुए हैं। आई नो द गुड दैट यू डूइंग फॉर द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। तो मुझे जो कुछ बारे मुझे जानना था उनमें से कुछ चीजें थी, उसमें से एक तो था कि ये वेस्टर्न जिम खाना की शुरुआत का आपका आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया था? वेस्टर्न जिम खाना की भी एक कहानी है जी। तकरीबन हमने शुरू किया था 2012 में। जी। और अगर आप देखो तो 2012 के आसपास अगर आप इंडियन मीडिया उठा के देखिए मेलबर्न का, तो देयर वर क्वाइट अ फ्यू केसेस ऑफ family disturbances, violence, and a few deaths related to that. Okay. So one of the reason which I picked up from there was that there is isolation in the migrant community, and because the connections are not there and the community is very new, तो उसकी वजह से, उस आइसोलेशन की वजह से लोग आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर जो चीजें होती हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है और इश्यूज आती हैं कम्युनिटी में। एक तो ये पहलू था जो चल रहा था इन द बैकड्रॉप। और दूसरा ये था कि मेरी बिटिया जो है वो यहाँ पे एक शामक का डांस स्कूल चलता है मेलबर्न में। अराउंड 8-10 साल से शुरू हुआ है वो। तो उसने वो क्लासेस लिया करती थी, और हम लोग सारे पेरेंट्स जो हैं बाहर बैठ के वेट करते थे क्लासेस खत्म होने की। तो वहाँ बातों बातों से निकला उस बैकग्राउंड को लेके, और वहाँ हमारे पास टाइम था बातचीत करने का, तो हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए कि वाइल बच्चे जो हैं वो अपना बिजी हैं उसमें, हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू करें जिसमें कि हम आपस में फॉर्मली लोगों को कनेक्ट कर पाएं और हेल्प कर पाएं। तो वहां से शुरुआत हुई थी। फिर हमने नाम चुना इसका, और फिर उसके बाद ग्रुप 4 लोगों से 6 से 8 से 10 से 50-60 फैमिलीज तक पहुंच गया। तो हमने इसको मॉडल बनाया बिकॉज वी डिडंट वांट टू रिलाई ऑन एनी गवर्नमेंट सपोर्ट और एनीथिंग। तो इट इज अ सेल्फ फंडेड मॉडल जिसमें कि मेंबरशिप बेस्ड है, और सारे मेंबर्स ही उसमें मेंबरशिप फीस देते हैं, और पूरा साल उस चीज को हम लोग मिलजुल के सारे एंजॉय करते हैं। वाह, ये मैंने काफी देखा हुआ है आपको, काफी सारे इवेंट्स भी होस्ट करते हो उसमें वेस्टर्न जिम खाना के थ्रू, एंड सोशल इवेंट्स हो गए, भजन ग्रुप्स हो गए, गैदरिंग्स हो गई। नहीं, हमारा पता क्या है कि हम लोग का कोर एक्टिविटीज हैं कुछ जो कि रिक्रिएशन और सोशल एक्टिविटीज फॉर द क्लब है। ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दोस कोर एक्टिविटीज वी वर्क एक्टिवली जहां भी कम्युनिटी में किसी को भी जरूरत होती है, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी हो या वाइडर कम्युनिटी हो। So where the local families or communities are struggling, we come and help them. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आपने साहित्य संध्या का नाम सुना होगा। नहीं। तो साहित्य संध्या के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे हिंदी पोएट्री के ऊपर काम करते हैं। ओके, वाह। तो उन लोगों ने वेस्ट में यहाँ कुछ प्रोग्राम करना था, तो दे वर नॉट एबल टू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट। और उन्हीं दिनों कम्युनिटी में कुछ लोगों ने, जैसे रितेश है और बाकी लोग हैं, उन्होंने मिलके स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के लिए कुछ अभियान चलाया था। तो अराउंड उसी टाइम बात हुई कि चलो क्यों ना हम लोग हिंदी को यहाँ पे लेकर के आए और हिंदी पोएट्री का शुरू करें। तो उस ग्रुप के साथ हमने फिर उनको सपोर्ट दे करके और अपने क्लब के थ्रू कई एक्टिविटीज और भी करवाई हैं। रेगुलर एवरी ऑल्टरनेट मंथ कोविड से पहले तक यहाँ पे हिंदी पोएट्री का प्रोग्राम होता था। इसी तरह से कुछ सीनियर्स का योगा प्रोग्राम है, तो उनको कोई फैसिलिटीज चाहिए थी, तो उनके साथ मिलके हमने उनके लिए फैसिलिटेट किया। क्या बात। फिर लोकल पॉपअप पार्क है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनके साथ मिलके काफी काम किया पॉइंट बुक में। और इसी तरह से अभी 5-6 सालों से हम लोग एक लोकल कम्युनिटी ने ही डिमांड रखी थी जी हमारे को करवा चौथ पूजा और मेहंदी की रात वगैरह इस तरह का इवेंट नहीं मिलता, तो हम 5 सालों से वो भी करवाते आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने टार्निक में भी किया और पॉइंट कुक में भी किया, और इस साल ऑनलाइन कर रहे हैं। और इस साल ऑनलाइन का यह इल्म है कि उसमें तकरीबन 7,000 लोगों ने इंटरेस्टेड शो कर दिया ऑलरेडी। 7,000 पीपल, इट हैज रीच्ड अराउंड 250,000 पीपल। आज सुबह ही देख रहा था मैं। क्या बात। मतलब उस इवेंट की रीच 250,000 तक पहुंच चुकी है।
तो यही है कि मिलजुल के सबका साथ दे रहे हैं हम लोग और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, जहां जरूरत होती है वी हेल्प। और बहुत ज्यादा और भी चीजें हैं जिसमें हम करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ करना है तो वी कम अलोंग। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम डुप्लीकेट नहीं करते चीजों को, वी कम एंड कॉम्प्लीमेंट समबडी हु इज ऑलरेडी डूइंग समथिंग एंड वर्क विद देम सो दैट वी बिल्ड समथिंग बिगर। नहीं, कई बार क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि खासकर अपनी सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी अगर मैं कहूँ, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, इतने जो सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, उनमें मैंने देखा है काफी बार लोग एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं किसी अच्छे मोटिव से, बट कहीं ना कहीं पे उसको थोड़ा पॉलिटिसाइज हो जाता है चीजों को, लोग अपना अपना फायदा देखने लग जाते हैं, अपने आप के कहते हैं ना एक रिकमेंडेशन या आइडेंटिफिकेशन के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने आपके वो देखा कि आपका नॉर्मली वो होता नहीं है। जहां तक 2-3 जो जहां पे मैंने आपको इवेंट्स में देखा था, आप एक बैकग्राउंड में रह के ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। Because you see, the thing is कि we believe that every person has got some opportunities and some moments and some ideas to shine, and we actually work with them so that they shine. तो एक दूसरे के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, वो बहुत लोगों में नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे को देख के और लोगों में भी वो चीज आए, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपका इवेंट मैंने एक अटेंड किया था, अगर आपको याद हो, सीजन 5 में जी टीवी का जो मैं होस्ट कर रहा था जी। हाँ, तो वहां पे आप होस्ट कर रहे थे, पर शरद को भी हमने वहां पे एनकरेज किया कि भैया शरद से भी कुछ करवाइए। तो बेसिकली क्या है कि इट इज, कहने में बहुत इजी होता है कि सबको साथ लेके चलो, पर वो इंटेंशन जो है वो टाइम के साथ साथ क्लियर होती जाती है कि भी आप किसी मोटिव के साथ, अपने मोटिव के साथ नहीं कर रहे। यस, मोटिव ऑफ एवरीवनस गुड इज देयर, but because there is so much of impurification and other things, so it takes time for people to understand and digest that. नहीं, वो इवेंट का मुझे अगर याद करूं मैं, तो मुझे याद है कि और वो एक्चुअली यूं था कि उस दौरान दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, जब हम लोग पहली बार मिल रहे थे। हाँ, I remember that. हुआ यूं था कि मैं जब हमारी रिहर्सल चल रही थी उसकी, तो आई हर्ड दीप्ति, जो उस टाइम पे जीटीवी की कोऑर्डिनेटर थी, दीप्ति पॉर्वल, हाँ एग्जैक्टली, वो मेरे ख्याल से आपसे शरद जी से बात कर रही थी, और मैं ओवरहर्ड देयर कन्वर्सेशन कि उनकी सिंगिंग की लेके काफी तारीफ हो रही थी। हाँ, तो जब मैंने ऑडियंस में ऐसे ही, जब रैंडमली किसी को मुझे चूज करना था, मैंने ऐसे पिक किया, तो जब उन्होंने नाम बताया शरद शर्मा, मैं बोला हैंग ऑन, मैंने तो आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, आपको तो गाना गाना ही पड़ेगा आज तो। मतलब बिल्कुल नहीं, और इसी तरह से वी फाइंड सो मच गुड टैलेंट विद इन आवर कम्युनिटी। बिल्कुल, और बेसिकली इसी तरह से हम कनेक्ट करते चले जाते हैं सब एक दूसरे के साथ। आपने एक और भी इनिशिएटिव लिया था हाल ही में, जो कि काफी मतलब सैडनिंग इंसिडेंट था हम सबके लिए, बॉलीवुड लविंग पीपल के लिए, खासकर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का, या अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। तो मैं इसको अभी जो लीगल प्रोफाइल में जो वर्ड्स यूज किए मैं वही यूज करूंगा, but we all doubt that there is some kind of conspiracy going behind it, right? You see, the thing is, exactly, we don't know what the exact real story is, because there's so much of haziness around it. जी, तो मुझे ये पूछना था कि like what prompted you, कि आपको क्या लगा कि आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए? आपने काफी सारे लोगों के साथ मिलके यहाँ पे मेलबर्न में बैन बॉलीवुड ब्लूज करके एक फेसबुक एक ग्रुप है वो, हाँ, उसकी भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि उसमें दिव्या is running that group. दिव्या बख्शी. And again, उसमें मेरा रोल जो है काफी सपोर्टिंग रोल है कि भी ठीक है, कोई कर रहे हो उसमें, because I have experience in running these groups, so probably wherever she needed help, I was helping her to run the group in a more efficient way. And जब होता है कि 500, 1000, 2000, 4000 लोग जुड़ते हैं किसी चीज के साथ, तो obviously वो उतनी पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे होते हो। तो उसमें मेरा जो था, अभी भी जो है यही है कि आई एम सपोर्टिंग whoever needs help। और जो होर्डिंग्स लगी थी यहाँ पे, जिसमें कि एक और हमारी लेडी है, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, अनुपमा, तो उसका आइडिया था, वो लेकर के आई। और उसके बाद हमारे को सिडनी में भी बहुत लोगों ने बोला कि जी हमारे को यहाँ भी लगवानी है। बट एक वो स्पर ऑफ द मोमेंट, एक मूवमेंट बनती है, और उसमें कुछ एक लोग मिलके और उस चीज को एक अच्छा कंक्लूजन देते हैं। So that is a good thing। और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि we wanted the issue to be brought up at a international level, and which we were successful। और अब उसके आगे देखिए कहाँ तक जाता है, क्या होता है। It is all, we all know what is good or bad about Indian judicial system and political system। So
होपफुली justice will be कुछ served. हाँ कुछ अच्छा आए। और देखिए ऐसा होता है कि एक जो चीज होती है ना कि कभी भी व्हेन पीपल गैंग अप टुगेदर अगेंस्ट some movement, could be any movement, Yeah. then you have to take a stand whether you join with the ganging up people, or whether you stand up with the thing which looks right to you. जी. And that is what you do basically, right? Absolutely. नहीं, इसमें आपने कोई बहुत सही बात की कि बुलिस के सामने तो खड़ा होना ही चाहिए. Always हाँ stand up हाँ for बिल्कुल bullies. बिल्कुल। और उस टाइम भी मेरे को याद है आपने मेरे को बोला था इंटरव्यू पे आने के लिए जी. उसी और इशू को हाँ. लेके, और मेरा रीजन ना आने का यही था कि if there are other people who are doing जी. work, we don't want to steal somebody's limelight. जी. It is people's thing, so I encourage other members in the group to come and बिल्कुल talk बिल्कुल on the subject, and there are people who know much more than me. So बिल्कुल. it is quite fair that when it's any issue is a people's issue, then people should get the opportunity to come and talk about it. और कुछ नहीं तो अपने सिस्टम से बाहर निकलता है, so it is good for people as well. नहीं, मेरा ये था कि जैसे काफी जो मुझे लोग करीब से जाते हो जानते हैं कि मैं ज्यादा न्यूज चैनल्स या न्यूज नहीं पढ़ता हूँ. कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ी जो नेगेटिविटी हो रही है मार्केट में बाहर, तो न्यूज चैनल से थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है. तो मैंने काफी मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 years जब से मैंने न्यूज देखनी बंद कर दी है, न्यूज पढ़नी बंद कर दी है. मैं आपको बताता हूँ सेम सिचुएशन है. मैंने ऑस्ट्रेलिया जब हम आए थे अराउंड 18 साल पहले की बात है ये, तो शुरू में जॉब ढूंढनी थी, सब कुछ करना था, प्लस एक्लेमेटाइज करना है अपने आप को एक नई कंट्री से. सो आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर एंड आई यूज्ड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ द एज. जो मतलब मेरे ऑफिस में भी एक मजाक बनता था कि जब आप बैठते तो आपको 3 कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, एक बार खोलोगे तो 2 कुर्सी साइड के भी ले लोगे. सो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द न्यूज़पेपर. But as the time went by, I think one thing I realized was that it takes a lot of your time. Plus, if you read one channel or one newspaper, it kind of builds a bias opinion. Absolutely. जो कि वो propagate करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके अपने reason हो सकते हैं, और we all know कि newspaper आज की डेट में चलाने कितने मुश्किल है, और उनको भी हर किस्म की सपोर्ट और गणित चाहिए होते हैं, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी. तो दे हैव देयर ओन बायसनेस टुवर्ड्स वेरियस एस्पेक्ट्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल. सो इसीलिए अब कई सालों से न्यूज़पेपर नहीं देख रहा मैं. जो मेरे एक मेंटोर हैं वो बोलते हैं कि इफ द न्यूज़ इज गुड इट विल कम टू यू एनीवे, राइट? सो बहुत सही बात की है ना. तो उसके न्यूज़ अपने आप पहुंच जाती है. और अभी आपको मैं बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ कि कल हम लोगों ने फुटी देखनी थी. हाँ. तो यकीन नहीं करोगे आप कि हमारा देखिए न्यूज चैनल और लोकल न्यूज देखने का ये हाल है कि कल टीवी ऑन किया तो पता लगा हमारे टीवी में चैनल 7, 9, 10 कुछ भी आता ही नहीं है. हमारा जो है सारा एप्पल टीवी और अमेजोन से ही हमारा काम चलता है, राइट? सो कल हमें मालूम हुआ इतने टाइम के बाद कि हमारे यहाँ तो न्यूज या कोई चैनल आ ही नहीं रहा है. तो मैं यही मजाक करता हूँ, कोई हमारा टीवी उठा के ले जाए और उसके सामने अगर ब्लैक शीट लगा के चले जाए, कई महीने पता नहीं लगेगा कि टीवी नहीं पड़ा हमारे. वही ना, मैं भी अज्ञानता नहीं है ये. अज्ञानता नहीं है, पर एक कॉन्शियस डिसीजन है कि एक फिल्टर प्रोसेस है कि आप यू आर फिल्टरिंग द अमाउंट ऑफ न्यूज़ दैट यू आर गेटिंग. जैसे आप खाना खाते हैं जी, तो आप चूज करते हैं आपको क्या खाना. बिल्कुल ठीक है. तो इसी तरह से अगर अपने आप ही आपकी जो गैस है उस स्टोव उसके ऊपर से खाना बन के निकलने लग जाए और दुकानदार भेजना शुरू कर दे उसमें, और आप उठा के खाना शुरू करो. न्यूज का भी वही हाल है या इन चीजों का. नहीं ये रहता है, चूज व्हाट यू वांट टू सी एंड देन दैट इज हाउ यू. नहीं बिल्कुल सही कहा आपने. मैं जब भी इंडिया जाता हूँ मेरे फादर से, भाई से और मम्मी से मेरी यही आर्गुमेंट होती है, मैं क्या सवेरे मिलता क्या है. देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ चैनल ऐसे हैं, अगर इंडिया के चैनल्स की बात कर रहे हो आप, तो आपको साथ में ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी वो चैनल सुनने के लिए. सो यू चूज व्हाट यू वांट टू सी, एंड देयर आर थिंग्स व्हिच आई स्टिल लव टू सी, परंतु अपना डाइट रिजीम जैसे होता है उसी तरह से मीडिया का भी डाइट रिजीम होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. आई थिंक द थिंग दैट पुश्ड मी वेरी सिमिलर कि मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है यहाँ पे जगराज धारीवाल करके, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जो न्यूज मीडिया में अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप 10 न्यूज पिक अप एनी 10 न्यूज जो वहाँ पे है पेपर में, उसमें से गारंटेड 8
9 तक आपको नेगेटिव इमीडिएटली, क्या तो कोई करप्शन का कुछ घोटाला हुआ बिकता होगा, बिकता नेगेटिव है ना। बिकता नेगेटिव है, हाँ। एग्जैक्टली। और तो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप गलती से 10 साल पुराने न्यूज़पेपर को उठा के देख ओह लीजिए, माय गॉड, मिलता जुलता ही लगेगा आपको, सारा सारा सेम है ना। और दूसरा मैंने मतलब काफी मैं इंडिया में पंजाब से हूँ, जी तो जब हम कॉलेज में होते थे तो ट्रिब्यून आता था उस टाइम पे वहां पे। ओके तो ट्रिब्यून में आर्टिकल आता था, प्रकाश सिंह बादल वहां के चीफ मिनिस्टर होते थे, जी तो बादल फ्लाइज ओवर पंजाब, ठीक है। वो मैं अभी कुछ साल पहले देख रहा था, फिर बादल वाज फ्लाइंग ओवर पंजाब, तो कोई चेंज नहीं आया। तो जो आप अभी क्लब की बात कर रहे थे, इतने टाइम से हम लोग जो चला रहे हैं, उसका एक बड़ा हिडन सीक्रेट है अच्छा चलने का, ओके कि आप किसी भी क्लब मेंबर से देखिए, पहले वाले से अभी वाले से बात करते हो, और उसमें है कि हमारे 50-60 फैमिलीज तकरीबन रहती हैं हमेशा, जो मेंबर जी होते हैं, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं। बट एक चीज आप देखोगे, पिछले 5 या 8 सालों में जितने मेंबर रहे हैं, आए हैं, गए हैं, और जो अभी हैं, जी उसमें एक चीज बड़ी कॉमन सभी से आपको सुनने मिलेगी, हम 3 चीजें डिस्कस नहीं करते, मतलब हमने उनको बाउंड्री के बाहर रख दिया। ओके रिलीजन जी और पॉलिटिक्स और बिजनेस, आपकी डिवाइड करने वाली यही 2-3 चीजें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आप अगर इसको बाहर रख दो, देन यू आर एबल टू कनेक्ट एज अ सोल, ह्यूमन टू ह्यूमन। I also know that you're running a company called Brand and Biz, हाँ and you help all the small businesses, the upcoming businesses to promote them, like to thrive and success, especially आजकल का जो मार्केट है। अगर कोई बिजनेस मॉडल लेके आता है आपके पास, ठीक है, कि ये मुझे ये बिजनेस करना है, या ये मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस, हाउ शुड आई मेक इट मोर सक्सेसफुल, आपकी आप व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी? मैं बेसिकली जो मेरा एक डिफरेंस होता है, या किसी भी कोच का या मेंटर का या कंसल्टेंट का या प्रोवाइडर का ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस रहेगा बाकी बिजनेस ओनर से, वो ये होता है कि यू स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन। ओके So many businesses, while they are running the business, they are not able to step back. They hold it very close to their chest, and then from there, when you watch something, the perspective is very different. You're not able to see the opportunities which are there, because you're not seeing things from a distance. You're involved totally into it. So आप day to day routine में रहते हैं. So when you see things from a different, Yeah. you get various different perspectives. जी And you put on the glasses which are a bit different from the operational glasses, and then you're able to challenge everything, because you're not attached to that particular business. ओके You're able to see it objectively, जी and with that you're able to understand the various dynamics, which probably, जो मैं एक word use करता हूँ businesses के लिए, बड़े हों या छोटे हों, कि when you're too involved, you have lot of blind spots. बिल्कुल तो when गाड़ी में भी आप देखो, अगर आप अपनी सीट बहुत पास करके ऐसे करके गाड़ी चलाओगे, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखेंगे आपको। जी So when you push yourself slightly away, Yeah. so वो बहुत जरूरी है। नहीं, also like especially as I said, like यहाँ ऑस्ट्रेलिया मैंने काफी बार ये देखा है कि people are doing business not because they want to, because के उनके रिश्तेदार, ताऊ, चाचा, मामा, पड़ोसी के पेट ने शुरू किया बिजनेस, इसलिए मैंने शुरू कर दिया। हाँ, एक देखा देखी में होता है, देखा देखी वाला काफी चीज हाँ, होती देखा देखी में होता है, और देखा देखी वाले बिजनेस ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। जी क्योंकि देखा देखी में आप कुछ भी करोगे, बिजनेस करोगे, खेलना शुरू करोगे, पढ़ाई शुरू करोगे, जी वो आपके इनर जो आपकी लाइकिंग है उसके हिसाब से कई बार नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप वो शुरू करेंगे तो आप उसमें 8 घंटे नहीं, आप 16 घंटे भी काम करोगे तो भी आप बिल्कुल थकोगे नहीं, और आप उसमें ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे सकते हो। तभी कहते हैं ना, मेक योर वर्क योर पैशन, या मेक पैशन योर हाँ वर्क, एंड हाँ यू विल नेवर फेल। तो वो वाली बात है। लेकिन मैंने हाँ ये एक चीज है ना, जैसे आपने कहीं किसी और देखा देखी में काम करना, एक यहाँ पे हाँ हम लाइक मेलबर्न में खासकर हम लोग देखते हैं, स्पेशली इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं, तो काफी वी विल सी सो मेनी बिजनेसेस, लाइक कहते हैं ना, रोटेटिंग डोर की तरह होती है कि आए गए आए गए हाँ, आए गए। क्योंकि पता क्या है उसमें, बिजनेसेस, देयर आर मेनी बिजनेसेस हु डू नॉट पुट समथिंग इनोवेटिव इन दैट। भी आज की डेट में इतने गैप्स हैं, हाँ अगर उन गैप्स को लेकर के आप कुछ शुरू करो तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। चाहे एक छोटा सा आइडिया भी लीजिए आप, जी तो बस वही है कि बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पिक अप समथिंग व्हिच इज रनिंग सक्सेसफुली, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू मेक अ सक्सेस आउट ऑफ दैट। लोगों को मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में जा रहे हो, मेक श्योर यू आर पैशनेट अबाउट दैट इंडस्ट्री, वरना आप हमेशा फेल हो गए। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे आज दशहरा है तो हम लोग, मैं टारनेट में था सवेरे,
यहाँ पे एक वीरेन मिस्त्री करके है, हाँ तो मालूम सुना हाँ, नाम। तो वो पूरे साल में 3 या 4 हफ्ते he will make jalebi and fafda and sell. That's Oh it. yeah. And just this is sheer out of passion. He's not doing it for business or anything. हम्म। वो बोलते हैं मैं साल में 10 साल से कर रहा हूँ, साल में सिर्फ 3 हफ्ते या 4 हफ्ते करता हूँ, and that's it. Yep. Yep. And नहीं इसी तो तरह से काफी बिजनेसेस हैं, कई लोग जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की चीज बनाते हैं जी, और बहुत बढ़िया बनाते हैं। द थिंग इज कि अब उसको आपकी एक जो आर्ट है उसको आप अगर कमर्शियल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसमें फिर काफी और सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। और वहीं जो है वो ब्लाइंड स्पॉट्स क्लियर करने के लिए हमारे जैसे साथ लोग लगते हैं और गाइड करते हैं बिल्कुल, कि अपनी आर्ट को आप और आगे कैसे कमर्शलाइज कर सकते ये हो तो और है, कैसे उससे आप एक अपने जीवन का साधन बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं ना अभी कुछ दिनों बड़े पहले दिन बाद हिंदी बोल रहा हूँ, ठेठ एकदम मजा आ रहा है। नहीं, मुझे तो मैं तो देखो हिंदी हो गई, फिर आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन गुजरात, तो अगर कोई अच्छा। गुजराती बोलने वाला ही मिल जाता तो हम तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। फिर भी हाँ हाँ मराठी आई कैन अंडरस्टैंड बिट ऑफ आई कैन अंडरस्टैंड फुल्ली, बट मैं हाँ बोल नहीं पाता इतनी फ्लुएंसी से। मैं महाराष्ट्र में हाँ। पढ़ा हूँ 1-1.5 साल, आई एम हाफ महाराष्ट्रन एज वेल, तो मैं कहता ना काफी मिक्स हाइब्रिड हूँ मैं एक तरीके से ऐसे आई नो देखने जाए आई नो। तो। बिजनेसेस का अगर पैशन की बात करते तो मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले मैं इनको सुन रहा था, राधा कृष्णन करके है जो चाणक्य पे काफी डिटेल में रिसर्च करते हैं। चाणक्य पे उन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी हुई है। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। उन्होंने बोला टू फाइंड लाइक बिजनेस में और कहीं पे भी अपना एक पैशन होना चाहिए। पैशन को उन्होंने बड़ा सिंपल किया, आपका स्वधर्म क्या है, फॉर समथिंग दैट यू आर विलिंग टू डाई एंड यू विलिंग टू लिव फॉरएवर। हाँ बिल्कुल। वंस यू फाइट दैट, द कॉलिंग जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो वो आपकी क्या है। जब आपको वो पता लगे, वो जरूरी नहीं आपको जल्दी पता लगे, लेट पता लगे, जब भी पता लगे अच्छी बात है, बस फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स देयर इज नो स्टॉपिंग यू। हाँ, और इसी में जो कॉलिंग, कई लोग जो हैं वो जब एक पैसे को कॉलिंग कह देते हैं हाँ, तो वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बिल्कुल। मतलब देयर यू पुट द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, right? So when you जी, put the cart in front of the horse, obviously the result is going to be totally different. बिल्कुल। एक और भी होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कहते हैं ना हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम है। नहीं, और देखो मेरा मानना ये है कि कोई भी बिजनेस होगा पहले 2 से 3 साल, आई डोंट नो आपने वो कहावत सुनी है कि नहीं, कि पहले साल तरट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। मतलब पहले साल तो आप बेसिकली जो है तरट्टी मींस कि यू आर इनकरिंग द कॉस्ट, जी, you are getting into that. Second year you kind of start breaking even. Third year is the year when you actually start making money, and that is what I tell most of the people. There are a lot of बिल्कुल, people who are talking to me these days who have lost their jobs in COVID, who are wanting to add something in COVID so that they're able to shock-proof their careers. जी, तो मेरा कहना ये होता है कि if you are thinking that in the very first year you're going to make as much as you make in your jobs, probably you have to have a different plan. And probably ये और वो 3 साल इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि the entire जो कहते हैं ना कायनात आपका टेस्ट ले रही होती है बिल्कुल, कि आप इतने स्ट्रांग हो भी सही कि आप वाकई बिल्कुल, करना चाहते हो। बिल्कुल। तो मैं वो हमेशा 3 कहता सालों में हूँ, आपकी टेस्टिंग हो जाती है और आपका ऑब्जेक्टिव जो अगर हाँ, वाकई सच्चा है तो क्लियर हो जाता है कि यस दिस पर्सन बिल्कुल इज, सही और बात वो किया वो आपने। आपके कस्टमर भी टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये एब्सोल्युटली। आके आज शॉप खोल के जाने वाले लोगों में से हैं या हाँ, ही विल बी सीन ऑन अ रेगुलर बेसिस, so that if tomorrow you need any help you can actually go back to the person बिल्कुल। and do that. नहीं, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात काफी बोलता रहता हूँ, और मैं ये जैसे कोई बिजनेस या कोई स्टार्ट करने की बात करता हूँ, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो ना, एक इनिशियल एक्साइटमेंट रहती है, फिर डाउट एंड फियर का स्टेज आता है, एंड देन कम्स द स्टेज ऑफ स्टेडी ग्रोथ। हाँ तो काफी लोग ये डाउट एंड फियर वाले मोड में ही चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी सी लॉट्स ऑफ बिजनेस के पहले 2 साल या 1-1.5 साल में उन्होंने पैकअप करके चले गए। हाँ या फिर काफी लोग कहते हैं ना कि दे आर लाइक एंकरिंग के शोर पे बैठे हुए, नहीं यार नाव तो खरीद ली लेकिन नाव लेके समंदर में उतरे ना उतरे, आई हैव अ जॉब, आई हैव अ सिक्योर जॉब, खुश, आई एम गेटिंग सिक्योरिटी। नहीं वो चीज है। और देखिए जहां पे भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होगा वहां पे ये चीज रहेगी बिकॉज दे हैवंट सीन बिजनेस हैपनिंग इन द रियल टाइम, इन द रियल लाइफ। सो वहां पे जब आप उतरते हो तो आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। यू आर बेसिकली थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू बी लाइक
shop owner, and they'll be, जो mind में image रहती है कि there'll be at least 5-6 people running around. हाँ. कोई सामान ला रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सर्व कर रहा है. तो पहले 1-2 साल में जो अगर आप करते हो उसमें it is very important कि you are the cleaner, you are the Exactly. You are the CEO and you are the driver and you are everything. वो कहता है ना, right? मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे, he's an RJ, वो काफी, उसने सिंधी है, उन्होंने काफी अच्छी बात की, जो आप बोला, उन्होंने सिंप्लीफाई थोड़ा किया दिया, बोला यहाँ पे कंगी भी आप हो और भंगी भी आप हो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Because the thing is कि there are so many things when you get into business आपको खुद करनी होती है और आपको उसका ABC भी नहीं पता, but you learn on the way. Exactly. But वो टाइम में frustration अगर सेट कर जाती है तब आप सक्सीड नहीं कर पाओगे. और वही टेस्टिंग टाइम होते हैं पहले 3 साल, जिसमें कि आप you put all the systems in place, you put the process in place. You have to sacrifice some weekend parties and everything. A lot of business में there is lot of sweat and toil which goes into that. And हर किसी के बस की नहीं होती है वो चीज. So what is that one thing, like you know, आपने जो बात की उसी पे कि जो गैप आ रहा है अंडरकट करने का अपने आप को, तो काफी लोग ये सोचते हैं नहीं यार मेरी गृहस्थी के पीछे में जा रहा हूँ, आई नीड टू रन अ फैमिली, तो कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे लोग जॉब्स करते हैं या फिर काम करते हैं. हाँ. बट दैट थिंग टू पुश देम आउट ऑफ द डोर्स कि नहीं आप ये एक्स्ट्रा करो, तो उस स्टेप को लेने के लिए लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट दे शुड डू? उस स्टेप के लिए देखिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम कहते हैं कि देखा देखी, एक दूसरे को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. राइट? तो बजाय इसके कि आप किसी और को देखिए वो बिजनेस कर रहे हो और आप वो बिजनेस करने की उससे प्रेरणा मिले आपको, तो कॉपी अगर आप नहीं कर रहे और आपके अपने अपने लीजिट रीजन है कि आप वो करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है वो भी, अगर आप किसी को देख के इंस्पायर होकर करते हो. And is it safe to say you have to inspired by the right person? Like if you want to be successful, get inspired by a person who's already been successful, rather than not successful. It is basically people. I have a different definition. इसमें कि थोड़ा lot of people measure success by money. जी. So it depends what is your motivating factor. Is it money which you are after, that somebody is rich and you want to be rich and that's why you're finding it, or you're seeing that somebody is really doing well and he is able to do certain things which he wants to do in his own way and serve people. And if you do that, you are able to serve people. Serve का मतलब ये नहीं है कि आप community service कर रहे हैं. Serve का मतलब in terms of business services भी हो सकता है. जो आपको अगर गैप दिखते हैं तो आप उस चीज को सर्व कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो. You can add value to the planet. You can add value to the local community. Absolutely. So just go ahead and do it. नहीं होता, देखो मनी का फैक्टर जो है काफी के माइंड में आ ही जाता है, क्योंकि that's something that you need to have an ample amount of money to take your focus away from money. मैं तो ये मानता हूँ. तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करते वक्त I mean like लोगों के माइंड में आ जाता है कि हाँ भाई पैसा एक ड्राइविंग फैक्टर होता है, but that shouldn't be the only one. हाँ, that should not be the only one, but end of the day the sums which you do, the business plan which you have has to make sense. Absolutely. At the same time, you should not take reckless risk of exposing your existing wealth by getting into something in which you haven't done your homework. अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी with regards to the branded biz. आप मैं कहीं पे फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी थी आपकी कि you are organizing an award for small businesses. हाँ, एक मेलबर्न स्मॉल बिजनेस अवार्ड करके मैं अभी शुरू किया है इस साल. और इस साल का एक बहुत बड़ा रीजन है उसको शुरू करने का. और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब हालात बहुत अच्छे होते हैं तो आपको चारों तरफ जो है अवार्ड्स और फलाना नाइट, ढिमकाना नाइट, ये वो सब दिखता है. पर आज की डेट में जैसे कि businesses are impacted, a lot of businesses are trying new things, a lot of businesses have turned around during the COVID time in a much better way than if they had not done anything. तो अवार्ड्स जो हैं इनका बेसिक पर्पस यही है कि we showcase the resilience and innovation which businesses have done in their own space and turn around or improve their business. और उन पैरामीटर्स को लेकर के ही कर रहे हैं. और इसमें स्मॉल बिजनेसेस पे ही फोकस रखा है मैंने, क्योंकि वो मेरा कोर है, पैशन है मेरा भी. तो उसमें होम बेस्ड बिजनेसेस एक कैटेगरी है और शॉप बेस्ड और ऑफिस बेस्ड बिजनेसेस एक कैटेगरी, बिकॉज typically both are very different, so it will be fair to have them their own category and do their nominations. And उसमें जो stories आ रही हैं, very good response. Stories जितनी भी आ रही हैं, they are very inspiring. They are kind of
showcasing and modeling for other people to learn from that. So what's the basic criteria for nominations or voting? Nomination, you have to be a business, firstly. And उसमें कोई ये नहीं है कि आपको 1 साल हुआ होना चाहिए, 5 साल हुआ होना चाहिए, आपकी टर्नओवर ही होनी चाहिए. So any business which has got less than 20 employees, 20 or less than 20 employees, then you can apply as a small business. And there's a small nomination fee just to cover up all the costs and the effort involved in that. And most of the nomination fee which is coming in is going to go into the award prizes. और prizes भी जो है वो contactless prizes रखे गए हैं. तकरीबन 10 prizes हैं, 5 दोनों categories में. और it is very difficult to run events like these because if it was the normal time, I could have showcased it as a much bigger ticket item. When you are giving things or services in awards, but because you are giving hard cash, it is very visible, transparent, what you are giving and what you are getting. And it is all about bringing that energy together and showcasing those businesses so that other people get inspired by that. Wow. Nomination dates, I think 7th हाँ, of उसका मैं November. आपको बहुत briefly बता देता हूँ. उसका है कि nominations are on, early bird is ending on 31st of October, and the nominations will go on till 7th of November. And after that, we are going to have public voting. 75% scoring is on the public voting, only 25% is based on the judges. और वो 16 नवंबर से लेके और 7 दिसंबर तक आपकी वोटिंग रहेगी जी. और 19th दिसंबर को we are doing the online awards और उसमें अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे. और I'll encourage as many businesses to come and nominate. The nomination are not a lot of money, only $60 for nomination in the early bird for a home-based business, and I think it is $90 for the shop or office-based business. Winning prize money क्या है? Winning $400 से लेके और 5 प्राइज है, 400, 300, 200 और 2 100. ये तो हो गए आपके शॉप बेस्ड के. शॉप बेस्ड में. और होम बेस्ड के 300, 200, 100 और 70. अराउंड $2000 के आसपास के प्राइजेस होंगे. Definitely, I would encourage everyone to see if they want to nominate themselves or other businesses that they know of. And I'll put all the links in the description of this video. Yeah, I'll send you the details, then you can include those as well. बिल्कुल आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं description में डाल दूंगा. So and also I'll put links to your page as well, Brandon Biz. Yep. So if someone wants to contact you regarding the help they need in their business, they would be able to do so as well. Definitely. People who want to get help in terms of socially, they can contact you via Gymkhana page, and those who want to grow their business or need any sort of help with their existing business or new business ideas, they can come and discuss you in person as well. Yeah. Right? All right. Thank you so much, Eric. Thank you so much for coming today. I know मैंने आपको half an hour बोला था, and it's almost like 1 hour. अरे पता नहीं लगता, वही कह रहा हूँ ना, पैशन हो तो पता नहीं लगता टाइम कैसे जा रहा है. बहुत धन्यवाद. Thank you. It was really good fun. Thank you for coming. Thank you so much. And thank you.